नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप अपस्टॉक का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं। अब पुराना जो अपस्टॉक था उसमें जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते थे, नए अपस्टॉक में ये फैसिलिटी अवेलेबल करके दी है। तो जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, मतलब ये ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड रहती है। जब तक ट्रिगर नहीं होगी तब तक ये वैलिड रहेगी, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है 1 साल का। नॉर्मल जो ऑर्डर होती है वो 1 दिन के लिए वैलिड होती है, जैसे ही मार्केट खत्म होता है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्डर 1 साल के लिए आपके जो सिस्टम में है वो लगी हुई रहेगी। अब हम यहाँ पे ऑर्डर लगा के दिखाते हैं किस तरीके से लगाने हैं। जो भी स्टॉक पे आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, आपके होल्डिंग में स्टॉक के ऊपर सेल करना है तो वो भी दिखाऊंगा करके, लेकिन जो भी आपको बाय करना है वो पहले दिखा देते हैं। जैसे मान लो मुझे आइडिया का स्टॉक बाय करना है, आइडिया के स्टॉक पे बाय करना है तो सिंपली मैं बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई देगा जीटीटी का। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पहले ही लिखा होगा कि जीटीटी ऑर्डर विल एक्टिव टिल 14 जून 2024। 365 दिन के लिए ये ऑर्डर मेरी वैलिड रहेगी। अब मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन तो दिया है इंट्राडे का, लेकिन कुछ सेंस नहीं बनता है इंट्राडे का, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल करके दिया है। लेकिन आपको समझना है कि सिर्फ आप ये लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे को लगा सकते हो, लगाने के लिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेंज हो जाता है, 1 दिन के लिए वैलिड रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो बास्केट ऑर्डर होती है, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो आप इंट्राडे में यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप रिस्क ट्रेड नहीं लेना चाहते, टारगेट लगा के और स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप जीटीटी के माध्यम से आप स्टॉक में कर सकते हो, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है इंट्राडे में जीटीटी, जिसे हम ब्रैकेट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे हम। सीधे ध्यान देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए किस तरीके से लगानी है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, बाय साइड, सेल साइड। सेल आप तभी करोगे जब आपके पास होल्डिंग में स्टॉक होंगे, उसके ऊपर बाद में आते हैं। फिलहाल तो बाय के ऊपर देखते हैं। अब मुझे ये स्टॉक बाय करना है 2% नीचे आने के बाद। मुझे लगता है कि 2% स्टॉक नीचे आएगा तो ही मैं इसे बाय करूंगा। तो हम यहाँ पे 2% नीचे आने के बाद बाय करेंगे। मतलब अभी जो प्राइस चल रही है 7.85, लेकिन 7.80 तक आता है नीचे तो ही मुझे इसे बाय करना है, ऐसा मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ। 5% भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 5.00 करेंगे तो भी चल जाएगा। तो डन हम करते हैं तो 5% पे भी हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो 5% हमने यहाँ पे कर दिया है। 5.0 मतलब 5% नीचे आएगा स्टॉक तो हम इसे बाय कर लेंगे। तो प्राइस यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस नहीं चेंज कर सकते। प्राइस भी चेंज कर सकते हो, परसेंटेज भी चेंज कर सकते हो। तो ये सिंगल ऑर्डर हो गया कि मैं ये ऑर्डर लगा दूंगा, लेकिन इसी ऑर्डर में मुझे अगर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे नीचे जब आएगा तो 7 रुपीज़ के ऊपर। 7 रुपीज़ हमारा 7% नीचे का स्टॉप लॉस है। तो और हम टारगेट यहाँ पे लगाएंगे लगभग 9 रुपये का, यानी कि 19%, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम खेल रहे हैं यहाँ पे, लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाइंग ऑर्डर भी लगा दिया, कब बाय करना है, स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट भी लगा दिया। तो एक साथ 3 ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी सिलेक्ट। क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे, फिलहाल तो 5 करते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे, इतना कोई ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आइडिया को। तो उसके बाद हम करेंगे स्वाइप टू बाय। स्वाइप टू बाय करने के बाद हमारा जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं स्केड्यूल हो गया है। 7.55 पे बाय होगा, 7 रुपये पे स्टॉप लॉस होगा, 9 रुपये पे टारगेट होगा। इनएक्टिव ये दोनों दिखा रहा है क्योंकि अभी तक बाय ही नहीं हुआ है, तो ये दोनों एक्टिव कहाँ से होंगे। जैसे ही बाय होगा हमारा ये पूरा दोनों भी एक्टिव हो जाएंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो और वैलिडिटी भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही दिखाया था। अभी फिलहाल ये इनएक्टिव है और ये अभी तक स्केड्यूल है। जैसे ही प्राइस आएगा वो यहाँ पे जो हमारा बाय है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक्सपायरी यहाँ पे दिखा रहा है 12 जून 2024। तो 365 दिन पूरे भी नहीं ले रहा है, 2 दिन पहले ही एग्जैक्ट ये एक्सपायरी दे रहा है। हो सकता है संडे या सैटरडे हो, इसकी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। तो ये 2024 तक मेरी ऑर्डर वैलिड रहेगी। अब 2024 के बीच में ये कभी भी प्राइस मेरा आ जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके लिए ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपके पास फंड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी ऑर्डर के नज़दीक आता है, प्राइस के नज़दीक आता है, तब आपके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। ये पूरा प्रोसेस है बाइंग का,
शेड्यूल कर दिया है हमने टोटल 3 ऑर्डर, एक 2 इनएक्टिव, एक शेड्यूल है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर होल्डिंग में आपका कोई स्टॉक है और उसको आप यहाँ पे करना चाहते हो, जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो सेल के लिए, तो किस तरीके से लगाना है। हाँ, ये मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा ये मेरा ऐसे ही टाइम पास का अकाउंट है, इसकी वजह से ये मैंने बनाया है, थोड़ा माइनस में चल रहा है, इसका मैंने डिविडेंड खा लिया है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी जीटीटी ऑर्डर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पोजीशंस में हम जाएंगे सेल के ऊपर, थोड़ी सेल के ऊपर जाएंगे और सेल के ऊपर क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे जीटीटी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे एक दिक्कत है जो मुझे बहुत दिन से मतलब लग रही थी कि है यहाँ पे दिक्कत, कि आप होल्डिंग में अगर स्टॉक आपके पास कोई है तो यहाँ पे आप उसके ऊपर जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय करते वक्त इसमें जाते हो, यानी कि मैं अभी देख लो यहाँ पे बाइंग करते वक्त यहाँ पे देख लूँ, तो बाइंग करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या है कि जीटीटी का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाइंग करते वक्त जीटीटी का ऑप्शन मिल रहा है। सेम इसको हम सेल के ऊपर कर देंगे तो क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ पे मुझे जीटीटी के ऊपर यहाँ पे अब सेल का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं और सेल के ऑप्शन में सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये 5 स्टॉक है, तो 5 स्टॉक को मैं सेल करूँगा तो क्या सिचुएशन होती है तो वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो 5% नीचे और टारगेट हम लगाएंगे 10, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे नहीं, हमारा तो ऑलरेडी बाय हो चुका है तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर सकते, बाय बिलो करेंगे हम यहाँ पे। और सेंस नहीं बन रहा है मुझे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये हो सकता है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 5% नीचे और टारगेट हम लगाएंगे 10% ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, 7% कर देते हैं, 7.0। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लगा दी है। अब स्वाइप टू सेल हमें करना है, तो प्राइस बिलो कर देते हैं या फिर अबो कर देते हैं, अबो 85 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ऐसा हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है, ये शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे समझ रहे हो तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा है, क्योंकि हम 385 पे यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर वाला है क्योंकि ऊपर का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और टारगेट हमारा नीचे वाला है। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा है। तो जीटीटी में अगर आपके होल्डिंग में स्टॉक है तो यहाँ पे आप सेल के लिए जीटीटी नहीं लगा सकते। ये सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस की ऑर्डर बन रही है। लेकिन इंट्राडे में आप करते हो तो ये वैलिड हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो। लेकिन डिलीवरी के लिए शॉर्ट पोजीशन कहाँ से बनेगी भाई, आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और होल्डिंग में जाके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते या फिर जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते। जैसे पोर्टफोलियो में जाना है और मुझे सेल करना है, और सेल करने के बाद मुझे यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगानी है, तो कोई भी यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो नहीं है। तो रेगुलर एक ही दिखाई दे रहा है, ना जीटीटी है ना एमटीएफ है। तो होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर आप जीटीटी नहीं लगा सकते। जैसे कि टारगेट लगा के बैठना है आपको 1 साल के लिए कि 1 साल में 100 रुपये बढ़ेगा तो मैं आराम से उसको बेच दूंगा, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाइंग के लिए जीटीटी आप लगा सकते हो, इंट्राडे के लिए जीटीटी लगा सकते हो, लेकिन होल्डिंग के जो स्टॉक है उसमें आप जीटीटी नहीं लगा सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नज़र आ रहा है मुझे इस पर्टिकुलर अप स्टॉक के ऊपर। लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए ब्रैकेट ऑर्डर दिया है, इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि जीटीटी ऑर्डर आपको बाइंग में किस तरीके से लगानी है मैंने बता दिया है। इंट्राडे में भी आप सेम तरीके से लगा सकते हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो या एंजॉय कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। अगर ये ड्रॉबैक के बारे में आपकी कुछ कमेंट्स है वो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये दिक्कत आ रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।